हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स बी एजुकेटेड में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। देखिए, इसके दो पार्ट्स में हम कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है ये। इसमें हम हड़प्पा सभ्यता के बेसिक जो चीज़ें हैं उन्हें कवर अप करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को समझने के लिए हमें दो पार्ट में समझना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इसका और दूसरा फैक्ट्स। ठीक है, पहले से कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है, जो डिटेल में होगा, ठीक है, थ्योरेटिकल होगा, और उसके बाद हम फैक्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो फैक्ट्स की क्लासेस नेक्स्ट वीडियो में होगी। तो पार्ट 1 यह वीडियो रहेगा, पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको सब चीज़ें समझ में आएगी, सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएगा और बहुत अच्छे से समझेंगे हम। ठीक है, जो बेसिक है और एनसीईआरटी बेस्ड है उसे कवर अप करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यह वीडियो। ठीक है, उससे पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। कंजूसी किसी बात की नहीं, शेयर जरूर करिएगा। आपके भाई बहन या फ्रेंड्स जरूर इसी चीज़ को सीखेंगे, उन्हें बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो देखेंगे हम पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। ठीक है, कि इसका नामकरण कैसे हुआ अभी हम सीखेंगे समझेंगे। देखिए, हड़प्पा एक स्थान का नाम है, एक गांव का नाम है। वो कौन सा गांव है? वो पाकिस्तान का एक गांव का नाम है हड़प्पा। यहाँ पर हड़प्पा इस सभ्यता की खोज हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। वही बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। 1826 का समय था। ठीक है, उस समय चार्ल्स मैसन एक व्यक्ति थे। ठीक है, उस समय ये सब चीज़ों को देख रहे थे, है ना। उस समय इन्होंने इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए। ठीक, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए। कुछ लोग ईंट निकालते हुए भी पकड़े गए, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए। अब बात करते हैं 1853 से लेकर 1856 के बीच का समय की। ठीक है, 1853 से 1856 के बीच का जो समय था, उस समय भारत में रेल बिछाए जा रहे थे, रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी। और आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, एक एक फैक्ट है कि 1853 से 1856 के बीच में मुंबई से ठाणे एक ट्रेन चली थी, जो इंडिया की पहली ट्रेन थी। इस चीज़ को याद रखेंगे। भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से ठाणे तक की चली थी। ओके, इसी समय जब ट्रेन की पटरियां बिछाई जा रही थी, उसी समय क्या हुआ कि कुछ लोग, ठीक है, उन ट्रेन की पटरियों में जब बिछाते समय देखे कि जो पटरियां जहाँ बिछा रहे हैं वहाँ पे कुछ ईंट, मजबूत ईंट प्राप्त हो रही है। तो कुछ लोग क्या कर रहे थे, गांव के लोग उस चीज़ को ना, ईंट को वहाँ से उठा उठा के ले जा रहे थे। ठीक है, उसी बीच में कनिंगम एक व्यक्ति थे, उनका ध्यान गया। देखो, लाहौर जो पाकिस्तान का क्षेत्र है और कराची जो भारत का उस समय क्षेत्र था, उसकी हम बात करते हैं। इस समय जब यहाँ पटरियां बिछाई जा रही थी, तो कनिंगम के नेतृत्व में दो भाई ब्रंटन बंधु, ठीक है, इन भाइयों का ध्यान कनिंगम ने खींचा किस ओर, कि देखो कि यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो ईंट उठा उठा के ले जा रहे हैं, और वो ईंट इतनी मजबूत है। देखो कि उस जगह में स्थान में है क्या, लोग खुदाई क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका ध्यान उस तरफ गया। उस समय उन्होंने खुदाई करे। ठीक है, वहाँ पे जब खुदाई करे तो वहाँ पे हमें पता, अब देखो उस समय उतना उन्होंने भी ध्यान नहीं दे पाए। देखो, सबसे पहले तो चार्ल्स मैसन की बात करते हैं, इन्होंने भी ध्यान नहीं दिए 1826 में। ठीक है, फिर बात आती है 1853 से 1856 के बीच की, जब पटरियां बिछाई जा रही थी लाहौर और कराची के बीच में। तब कनिंगम के नेतृत्व में दो ब्रंटन भाइयों को वहाँ भेजा गया, लेकिन उन्होंने भी उतना ध्यान नहीं दिए। ठीक, उसके बाद समय आता है 1921 का, जब खुदाई शुरू हुई और वहाँ पे हमें पता चला, उस हड़प्पा नामक स्थान में जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, एक गांव है, वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मतलब मिली गई। और 1921 में जिन्होंने खोज करे थे, जो वहाँ पे खोज करने गए थे, उनका नाम था दयाराम साहनी जी। ठीक है, इसलिए वहाँ पे उन्होंने पता लगाया कि यहाँ पे बहुत पुरानी एक सभ्यता है, जो भारत की एक सभ्यता है, बहुत पुरानी सभ्यता है, सबसे पुरानी सभ्यता मान सकते हैं इसे आप, जो जो जिसकी खोज हुई वहाँ पे। ठीक है, और खोज किसने किया? दयाराम साहनी जी ने। उसे कुछ समय बाद ही 1922 की बात आती है। 1922 में ही इसी से लगभग लगती हुई एक सभ्यता और मिली, जिसका नाम था मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज करे थे RD बनर्जी, राखलदास बनर्जी जी ने। ओके, आई थिंक इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। देखो, 1921 में जब खोज करे दयाराम साहनी जी ने, फिर 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई RD बनर्जी के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें खोज कितनी हुई। देखो, जब वो खोज कर रहे थे तो लगभग 40 के आसपास उस समय स्थल खोजे गए थे, लेकिन हम वर्तमान की बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान टोटल मिलाकर, भारत और पाकिस्तान का क्षेत्र का टोटल मिलाकर आज तक 1400 से 1500 साइट्स खोजे जा चुके हैं। ठीक है, जिसमें मुख्य जगह की हम बात करते हैं
तो अफगानिस्तान में 2, पाकिस्तान में 475 और भारत में 925 ऐसे पुरातात्विक स्थल खोजे गए हैं, ऐसे सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं। ओके, अब बात आती है कि भारत में कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे हमें इस सभ्यता के स्थल देखने को मिले, है ना, कहाँ पर खोजे गए? सिंधु नदी के किनारे। देखो यही मान्यता है कि सिंधु नदी के किनारे खोजे गए। देखो जब वो खोज रहे थे तो क्या हुआ, उन्हें ऐसा दिखाई दिया कि जो सिंधु नदी है इसके किनारे बहुत सारे स्थल खोज रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं, इसलिए उस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। लेकिन कुछ समय बाद यह पता चलता है कि जो सिंधु नदी है और जो गंगा नदी के बीच की एक नदी थी सरस्वती नदी, सिंधु नदी से ज़्यादा सरस्वती नदी के किनारे इस सभ्यता के स्थल खोजे गए, इसलिए इसे सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ये पॉइंट की बात है, आप याद रखिएगा। ओके, सबसे ज़्यादा कहाँ खोजे गए? सबसे स्टार्टिंग में तो खोजे गए तो पता चला कि सिंधु नदी के किनारे है तो सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन बाद में जब खोजने पर पता चला जो आज वर्तमान में विलुप्त हो गई है सरस्वती नदी, जो पूजनीय नदी थी, उसके किनारे हमें हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल खोजने को मिले, सबसे ज़्यादा खोदाई में वहाँ से अवशेष प्राप्त हुए। ओके, अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ खोजे गए। देखो सबसे ज़्यादा हमारे भारत में जो स्थल खोजे गए हैं वो गुजरात में खोजे गए हैं। ठीक है, इनके अलावा और भी ऐसे राज्य हैं, स्थान है जहाँ पे खोजे गए, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, उसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये वे स्थान हैं जहाँ पर हमारे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित खुदाई हुई और वहाँ पे अवशेष हमें प्राप्त हुए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल भी हमें यहाँ से मिले। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, यह सभ्यता शहरी सभ्यता थी। यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा नगर नियोजन की व्यवस्था थी और जल निकास की व्यवस्था थी। ठीक है, इस पॉइंट पे हम अभी आते हैं। पहले इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि यह जो पॉइंट दिए हैं क्या है। देखो कश्मीर के एक माडा क्षेत्र है, ठीक है, उससे लेकर महाराष्ट्र के दैमाबाद तक और पाकिस्तान के बलूचिस्तान के सूतका गैंडोर से लेकर आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ तक का जो क्षेत्र है, यहाँ पे हमें हड़प्पा सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं। अगर हम बलूचिस्तान से लेकर आलमगीर तक की बात करते हैं तो इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। ठीक है, चौड़ाई कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र के दैमाबाद तक की बात करते हैं तो इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। अब बात आती है कि इसमें तटवर्ती इलाकों की, तो यह है तटवर्ती इलाके। इन तटवर्ती इलाकों की लंबाई की बात करते हैं तो यह 1300 किलोमीटर है। ये जो कुछ फैक्ट हैं और थ्योरेटिकल जो बातें हैं इसे अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के मेन पॉइंट की। ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता इतनी ज़्यादा विकसित क्यों थी, वहाँ की व्यवस्था किस प्रकार से थी, उस समय के जो घर थे किस प्रकार से रहते थे, खिड़की किस ओर खुलती थी, दरवाजे किस ओर खुलते थे, नियोजन व्यवस्था कैसी थी, जल निकास व्यवस्था कैसी थी, और उस समय के जो घर किस प्रकार से डेवलप थे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और अच्छे से डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।